क्योंकि हमारा जो एकेडमिया डेवलप हुआ है वो ब्रिटिश मॉडल को ही हमने हूबहू अपनाया है, और हमारी ब्यूरोक्रेसी भी लगभग वही है। तो जेम्स मिल एक इतिहासकार थे जिसको ब्रिटिश क्राउन ने ये जिम्मेदारी दी थी कि भारतीय समाज को दो हिस्से में विभाजित करना है, हिंदुओं को मुस्लिम से लड़ाना है और हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाना है। बताइए, भगवान राम के दो पुत्र थे, लव और कुश, किसके गुरुकुल में पढ़े थे? महर्षि वाल्मीकि। और महर्षि वाल्मीकि आज किस समाज के प्रतिनिधि माने जाते हैं? अनुसूचित जाति समाज के प्रतिनिधि माने जाते हैं। अगर हमारे समाज में इतना ही भेदभाव होता तो शिशुपाल वंश कौन था, नंद वंश कौन था, मौर्य वंश कौन था, गुप्त वंश कौन था? यानी जिसको आज तथाकथित ओबीसी कास्ट कहा जाता है, ओबीसी और वैश्य जो है गुप्त काल के जो गुप्त शासक थे, समुद्रगुप्त जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है, अगर शासन का अधिकार नहीं होता तो शासन कैसे कर रहे होते? और शिक्षा का अधिकार नहीं होता तो महर्षि वाल्मीकि कैसे लवकुश को पढ़ा रहे होते? एक और बात, भारतीय जो वांग्मय है यानी जो वैदिक लिटरेचर है और जो रामायण महाभारत दो महाकाव्य हैं, इसका जो अंतिम संकलन है महर्षि वेद व्यापन व्यास ने किया है। महर्षि व्यास निषाद जाति के थे, और निषाद जाति आज कहाँ आती है? कहीं एससी में आती है, कहीं किसी राज्य में ओबीसी में आती है। तो देखिए, जेम्स मिल को ये जिम्मेदारी दी गई थी, और जो पूरा ये इकोसिस्टम है इनका आज भी हमारे देश में बना हुआ है। और इसी का परिणाम था कि एक ऐसे भारत की कल्पना थी जो हिटलर के जो था ना नाजीवाद, जिसमें यहूदियों को बिल्कुल हर चीज से हटा दिया गया था, उसी तरह सामान्य वर्ग को टारगेट करके किया गया था। इसको आप कह सकते हैं एजुकेशनल जीनोसाइड इसका मकसद था, कि आप शैक्षणिक रूप से आप पढ़ ही नहीं सके। देखिए कैसे कि कोई बेटी किसी जाति की वो 3 साल के लिए अगर जेल जाएगी तो उस इलाके का कौन सा ऐसा परिवार होगा जो अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजेगा कॉलेज में? उसके बाद ये जो स्क्वाड था, आप देखिए दो चीजें हैं। मकसद क्या है कि एक वर्ग दूसरे पर केस करता रहे और दूसरा वर्ग केस झेलता रहे। बर्बादी दोनों की होगी, बर्बादी दोनों की होगी। तो अब देखिए कि अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल मैं इस पे एक बार बताऊंगा कि अपराध जो है, जैसे हत्या जो है, जैसे इसमें एक वर्ड है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट आप किसी भी कानून विधि से पूछेंगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लिसिट? इम्प्लिसिट है कि आपके मन में जो चल रहा है उसके आधार पर भी केस हो सकता है। इंटेंशनली नहीं, जो मन में चल रहा है, आपने सोचा है जो, भाई ये हाइपोथेटिकल इश्यूज पे क्या किसी पर अपराध तय हो सकता है? मान लीजिए कोई हत्यारा है, आपने उसको गोली मार दिया, ऐसा तो मर्डर केस में भी नहीं है, और आप कहें कि इम्प्लिसिट था कि वो मेरी हत्या करना चाहता। तो ये बिल्कुल ये कानून ऐसा था कि भारत के संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ था। आर्टिकल 14 के भी खिलाफ था, आर्टिकल 15 के भी खिलाफ था, और पूरा जो एक लेफ्ट इकोसिस्टम है, ये इंदिरा जयसिंह ने इस पूरे ड्राफ्ट किया है। और लोग इंदिरा जयसिंह के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, वो कौन है, उनका उद्देश्य क्या है, और वो किस ग्रुप को जो है सेटिस्फाई कर रही है। बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है यूजीसी के इस नए नियम के आने के बाद? हाँ, बिल्कुल झटका लग सकता है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने आके खुद बचाव किया, और निशिकांत दुबे आपको पता है होम मिनिस्टर के बहुत दाएं हाथ माने जाते हैं, उन्होंने एक्स पर इसका बचाव किया, तो उनको सामान्य वर्ग ने काफी फटकार लगाई एक्स पर, और ग्रोक ने उनके इंफॉर्मेशन को फॉल्स करार दिया उसमें। अब मैं इसमें ये जो कानून है ये बनाया गया, इसमें कोई माइन्यूट सर्वे नहीं किया गया। देखिए, जब SC ST रिजर्वेशन आया था, कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने पास किया था, उसमें 90% सवर्ण जाति के लोग थे उस मेंबर में। अगर वो चाहते तो इसको रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं रोका। विश्वनाथ सिंह क्षत्रिय जाति से आते थे, और इसके बावजूद ओबीसी रिजर्वेशन उन्होंने दिया। लेकिन आज जब माननीय राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति ST समाज से हैं, प्राइम मिनिस्टर ओबीसी समाज से हैं, वाइस प्रेसिडेंट ओबीसी समाज से हैं, होम मिनिस्टर ओबीसी समाज से हैं, तब सामान्य वर्ग के खिलाफ ऐसा कानून लाया गया। तो विश्वास की डोर तो बीजेपी से टूटी, लोगों की इस्तीफे भी हो रहे हैं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, देखिए ओबीसी जो है, ओबीसी इज नॉट कास्ट, इज क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो हरियाणा का जाट है वो सामान्य जाति में आता है, राजस्थान का जो जाट है वो ओबीसी में आता है, और राजस्थान के ही भरतपुर और धौलपुर का जो जाट है वो स्टेट ओबीसी लिस्ट में है, लेकिन सेंटर में वो सामान्य है। अब बताइए कि अगर जाट ही करे तो अगर हरियाणा का जाट है उस पर राजस्थान का वो जाट जो भरतपुर और धौलपुर का नहीं है वो केस कर सकता है इससे। अब बताइए। अच्छा, दूसरी बात,
जब हिस्टोरिकल सर्विट्यूड, ये मिशनरीज का वर्ड है जो इस पे प्रयोग किया गया है, ऐतिहासिक भेदभाव, तो ऐतिहासिक भेदभाव निश्चित रूप से एससी और एसटी के साथ हुआ है और इसीलिए उनके आरक्षण का आधार ऐतिहासिक भेदभाव है। लेकिन ओबीसी के आरक्षण का आधार ऐतिहासिक भेदभाव नहीं है। हमारे संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है और यहां जातीय भेदभाव में ओबीसी को जोड़ दिया गया। एक बात और, ओबीसी में मुस्लिम जातियां भी आती हैं। तो 800 साल तक इस देश पर हुकूमत करने वाले मुसलमानों का कब सामान्य वर्ग ने शोषण कर लिया? कब ब्राह्मण, कायस्थ, मराठा और जाटों ने, भूमियारों ने मुसलमानों का शोषण कर लिया? क्योंकि ओबीसी में तो मुस्लिम कास्ट भी है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो बिल्कुल अस्पष्ट है और बिना सोचे समझे बनाए गए। एक अंतिम उदाहरण दूंगा मैं। कश्मीरी हिंदू यानी कश्मीरी पंडित भगाया गया कश्मीर घाटी से, और अगर वो अभी कश्मीर के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा बच्चा, तो कश्मीर के ही मुस्लिम ओबीसी और मुस्लिम एसटी, क्योंकि कुछ एसटी, मुसलमानों को एसटी माना गया है कश्मीर में, वो उस पर केस कर सकता है अगर वो अपने पर अन्याय की बात करेगा। तो ऐतिहासिक भेदभाव अगर आप मानते हैं तो कश्मीरी हिंदुओं के साथ तो ऐतिहासिक भेदभाव हुआ है, तो उसका कहां। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।